60,000 वैकेंसी थी। कितनी वैकेंसी थी पुलिस की? 60,000। कितना फॉर्म पड़ा था पता है? 50 लाख फॉर्म पड़ा था। कितना पड़ा था? 50 लाख। 1 लाख में देखो 1 2 3 4 5 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। 1 लाख होता है ना? 1 लाख में कितने जीरो? तो 50 लाख में 50 लिख दो, 5 जीरो ऐड कर दो। 50 लिख दो और 5 जीरो। 1 2 3 4 5 यही होता है ना? 50 लाख में से जो यूपीपी की वैकेंसी है कितना है? 60,000। कितने लोगों कितने परसेंट लोग का सिलेक्शन होना है वो देख लो। 2 शून्य से ये 2 शून्य गया, 4 शून्य से यहाँ गया, 5 से काटो, 5 से करने 5 दूना 10। 1.2% लोग का सिलेक्शन होना है। बाकी 98.80% लोग बाहर जाएंगे। 98.80% लोग क्या होंगे? जाएंगे कि नहीं जाएंगे? आपके यूपीएससी का फॉर्म बता दें, लगभग 8 लाख फॉर्म पड़ता है। 8 लाख फॉर्म रहता है ना? और कितनी वैकेंसी रहती है? कितनी वैकेंसी रहती है? 1000। 1000 रहता है ना? चलो मैं राउंड फिगर में बता देता हूँ। 8 लाख फॉर्म पड़ता है, 1000 वैकेंसी रहती है। और 1000 तो सबसे अच्छा होगा तब कभी रहा होगा। 3 शून्य यहाँ गया, 2 शून्य यहाँ गया। 1/8 की वैल्यू कितनी होती है? वो परसेंटेज में आप निकाल ले हो ना। तो अगर आप देखोगे तो ये है, ये 8 दशमलव लगाओगे 0 आएगा। 8 के करने में 8 होगा, फिर यहाँ 2 आएगा, फिर यहाँ पे जो 8 गुना 16 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 4 आएगा, 8 पंजे 40, मतलब 0.125% लोग का होगा। 0.12% लोग का होना है। मतलब क्या होगा? 99.75% लोग क्या होंगे? मतलब कि 99.7% लोग बाहर होंगे। अब सोचो आप, और आप ऐसे पढ़ाई करोगे, आपका सिलेक्शन होने वाला है। 2 दिन में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, ऐसे सिलेक्शन ले पाओगे आप? ऐसे तैयारी करोगे? सीरियस हो जाइए कैरियर को लेके। मैंने पहले ही बोला 16 घंटे 18 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। 10 घंटे कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। डेली 10 घंटे आप पढ़िए, ठीक है? 3 घंटे सुबह का रखिए, 3 दोपहर रहिए, 3 शाम रखिए। क्लास को छोड़ के। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसे नहीं हो जाओगे। अपने आप को बहुत इमेजिनरी मत रखो, हाइपोथेटिकल। जो चीजें प्रैक्टिकल रखो। टारगेट देखो, टेस्ट दो, टेस्ट देख के आपको अपना पता चल जाएगा आपकी कमियां कहाँ। वो कर ही नहीं रहोगे आप लोग। ये नहीं याद करो तो टेस्ट कहां से दोगे आप? समझ आ रहा है ना? तो आगे से हम ये नहीं सुनना चाहते हैं कि सर आप दिए थे हमें नहीं याद है, सर हम कर नहीं पाए। एक्सक्यूज हमको नहीं चाहिए, हमें एक्सक्यूज पसंद नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने पहले ही बोला था 50 बार पूछोगे 50 बार बताएंगे, लेकिन हम एक बार पूछेंगे, बताना है आपको। अच्छा नहीं लगता हमको ये सब, ठीक है? कोई से सबसे मैं कह रहा हूँ, गर्ल्स और बॉयज सबसे कह रहा हूँ, हर कोई याद करके आएगा, रिवीजन करके आना है नेक्स्ट डे में, सीरियस होके, ठीक है? आप छोटे से बच्चे नहीं हो कि बेबी वाले हो कि हम आपको पेंसिल पकड़ के सब बताएंगे ये याद करो, ये याद करो। नेक्स्ट टाइम कभी नहीं बोलेंगे आप। आगे देखो अब 1/2 का मतलब क्या होता है? 50%। 1/3 का मतलब क्या होता है? 33 सही, 1/3। 1/4 का मतलब क्या होता है? 25%। 1/5 यानी 1/5 का मतलब क्या होता है? 20%। 1/6 का मतलब क्या होता है? 16 सही, 2/3%। 1/7 का मतलब क्या होता है? 14 सही, 2/7। 1/8 का मतलब क्या होता है? 12 सही, 1/2। 1/9 का मतलब क्या होता है? 11 सही, 1/9। 1/10 का मतलब क्या होता है? 10। समझ में आया कि नहीं आया? 1/11 का मतलब क्या होता है? 9 सही, 1/9 है, याद करना। 1/12 का मतलब क्या होगा? 12 8 96, 4 बचा 8 सही, 1/13। 1/13 13 7 91 सही, 9/, और 1/14 1/15। ये सब इंपॉर्टेंट है, ये जाने रहो। जितनी चीजें हम बता रहे हैं ना, सब के सब इंपॉर्टेंट है। 6 सही, 2/3। 1/16 तक मैंने बताया। यहाँ तक क्वेश्चन आता ही आता है आपके एग्जाम में।
समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 1/16, 1/16 पता है कितना होगा? कितना होगा? 6 सही 1/4। अब बताओ ये क्या कठिन है? क्या कठिन नहीं है ना? और मैंने कल ही आपको बताया था परसेंटेज कैसे निकालोगे। जैसे अभी मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि 0.125 लोग का सिलेक्शन होना है। मैंने कैसे निकाला? मैंने कहा कि पहले तो ये पता करो कि कितने लोग अपीयर होंगे एग्जाम में, कितने लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो मैंने पहले जो लिया टोटल का ले लिया, और टोटल में से कितनी वैकेंसी पे होना है? 1000 पे होना है, और मल्टीप्लाई कितना कर दिया मैंने? 100 से कर दिया। तो आपका क्या निकलेगा? परसेंटेज निकलेगा कि नहीं निकलेगा? मैं कह रहा हूँ मान लो ये हमारा 2.5 लीटर का है। कितने लीटर का है? 2.5 लीटर का है। लिख लो सभी लोग, लिख लो जो नहीं लिखा है। कल पूछेंगे जरूर भाई, ये जान लेना, मैं हर दिन क्लास में पूछता हूँ, ये भी जान लेना, ठीक है? और इंडिविजुअल एक लोगों से पूछता हूँ। लिख लो जल्दी से, लिख लिया सभी लोगों ने? चलो देखो, अगर आपको मैंने कल कहा था कि अगर कोई चीज ऐसे है, मान लीजिए ये कितने लीटर का है? कितने लीटर का है? 2.5। और मैं कह रहा हूं कि भैया अगर इसमें 2.5 लीटर की पूरी टंकी, ये टोटल अगर पूरा भरेगा तो कितना भरेगा? 2.5 लीटर भरेगा ना? मैं कह रहा हूं इसमें 1.7 लीटर भरा हुआ है, तो मैं कह रहा हूं परसेंटेज में आप बताओ कितना परसेंट भरा हुआ है? बता लोगे? कैसे निकालोगे आप? तो सबसे पहले तो आपको इसकी पूरी कैपेसिटी देखनी होगी। पूरी कैपेसिटी कितनी है? पूरी कैपेसिटी कितनी है? और इसमें से अगर मुझे परसेंटेज निकालना होगा तो जितना का पूछेगा उतना हमें करना होगा ना। कितना पूछा है? 1.75 और मल्टीप्लाई बाई कितना करना है? ये बताओ, ये दशमलव है ना? कल मैंने दशमलव वाला भी बताया था, बताया है ना? याद करो, मैंने कहा था अगर 7/10 है तो इसको क्या लिखोगे? लिखोगे ना? अगर मान लीजिए 77, ये 0.77 है तो इसको क्या लिखोगे? 77/, यही होता है कि नहीं होता है? कल ही बताया था ना सर। तो ये बताओ, अगर मैं इसको तोड़ दे, एक दशमलव यहाँ पे है कि नहीं है? एक दशमलव यहाँ कर दे तो 0 बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? या मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, रुको, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। चलो देखो, मैं कह रहा हूँ कि 25 से काटो ना इसको, 25 चौके 100। यहाँ 0.1 आया कि नहीं आया? ये दशमलव यहाँ ऊपर जाएगा, एक 0 इधर बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ेगा? इधर कितना आ जाएगा? गुणे में कितना आ जाएगा? 4 पंजे 20 और 4 सत्ते 28, 2 30, 4 इक्यानवे 4, 4 3 कितना आ गया? यानी कितना परसेंट भरा हुआ था? अरे भाई 70% नहीं भरा है। कितना भरा है? बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? अगर यही चीजें मैं फिर कह रहा हूं, आगे देखो, अगर मैं कह रहा हूं मान लीजिए टोटल हमारी एक टंकी है, ये कितने लीटर की है? 48 लीटर की है। और मैं इसमें से कह रहा हूं कि ये जान लो कि इसमें जो भरा है वो 28 भरा है। कितना लीटर भरा है? तो बताओ परसेंटेज में कैसे निकालोगे आप? तो टोटल कितना है? 48 है, तो वो वाला टोटल वाला हमेशा कहाँ रहेगा? और कितने की बात हो रही है? 28। गुणे में क्या करोगे? 100 करोगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? 4 सत्ते 28, 4 12 चौके 48, 4 3 12, फिर ये काटा आपका 25 आ गया। 25 सत्ते कितना होता है? 175 बटे कितना आ जाएगा? 3 आएगा। 3 बचे 15, 2 बचा, 3 8 24, सही 1/3, 58 सही 1/3% आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपको अगर ऐसा परसेंटेज कभी आता तो डरना है क्या देख के? नहीं ना? एक बात फिर देखना, यहीं पर मैं 2 चीजें और बता रहा हूं आपको, उसको समझना देखना आप। जैसे ये मैंने अभी कहा कि ये 58 सही जो आया है, जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए 58 सही 1/3 था ना? क्या था? 58 सही 1/3 परसेंटेज में। और मैं इसको कह रहा हूं कि आप फ्रैक्शन में बदल दो। फ्रैक्शन का मतलब ये होता है, अगर कहीं मान लो 1/7 लिखा है, 3/11 लिखा है, या 42/57 लिखा है,
ठीक है। अगर कोई इस रूप में लिखा गया है या इस फॉर्म में कोई भी ऐसे बटे में लिखा गया है तो हमेशा इसको क्या बोलोगे आप? फ्रैक्शन बोलोगे। समझ में आया कि नहीं आया? मैं कह रहा हूं ये परसेंटेज में है, ये किसमें है? और परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल सकते हो कि नहीं? बदल सकते हो ना? बदल सकते हो ना? आप देखो 3 का गुणा 8 में होगा कि नहीं होगा? 3 अठे 24 यानी 4 हो गया, 2 शेष बचा। और 3 का गुणा 5 में होगा, 3 बचे 15 तो 17। प्लस में ये 1 जुड़ता है कि नहीं जुड़ता? और ये में 3 होगा कि नहीं होगा यहाँ पे? और ये परसेंटेज यहाँ लगा है कि नहीं लगा है? 174 में 1 जोड़ो कितना आ जाएगा? 175 बटे में कितना आएगा? और यहाँ पर 1 बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब 25 से काटो, 25 सत्ते 175 होता है ना? याद करो पहाड़ा तब आएगा सब कुछ। 25 चौके, अब 4 दिया 12, ऊपर में कितना हो जाएगा? अब यहाँ पर अगर मैं ऐसा बोलूं कि इसमें 7 बढ़ा दिया जाता है तो रेशियो कैसे बनाओगे आप? 12 में 7 क्या होगा? जोड़ा जाएगा ना? तो रेशियो कैसे बनेगा? 12 हमारा प्रॉपर वाला है और 7 जोड़ने के बाद में 12 में 7 जोड़ा कितना आ गया? 19। एक तो कंडीशन ये बनता है ना? अगर मान लो घटाने के लिए बोल रहा है तब क्या करोगे? 12 तो यही रहेगा ना? और इसमें कितना घटा दोगे? 12 में से 7 घटाओगे कितना होगा? कितना होगा? 5 होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? कितने लोग को समझ में आ गया ये पूरा? एक चीज ये फिर देखो, जैसे मैं कह रहा हूं कि ये 58 सही 1/3, तो आपने कहा सर ये 7/12 आया कि नहीं आया? यही आया है ना? कितना आया है? अगर 58 सही 1/3% है तो ये कितने में आया है? 7/। ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं कि ये बढ़ा दिया जाता है तो रेशियो कैसे बनाओगे? 12 है और 12 में 7 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? अगर मैं कह रहा हूं यही 58 सही 1/3% है और इसको क्या करोगे? घटा दो। तो अगर इसको घटाओगे तो ये 7 बटे कितना है? 12। यहाँ क्या होगा? और 12 ये घटाओगे, 12 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? बात समझ में आया कि नहीं आया? दूसरी बात, अगर मैं अब कह दूं 158 सही 1/3, तब क्या करोगे? तब क्या करोगे? ध्यान दो, फिर से यही चीजें मैं बताना चाह रहा हूं। आगे क्वेश्चन यही है ना? ध्यान देना। 158 है तो बताओ भैया ये क्या लिखा गया है? 100% प्लस 58 सही 1/3%। यही लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है? क्या लिखा गया है? अगर मैं बात करूं ये क्या लिखा गया है? 158 सही 1/3%। आपने देखा कि अगर हम इसको तोड़े तो 100% और प्लस कितना लिखा गया है? बताओ सभी लोग। 58 सही 1/3। अब बताइए 100% को आप क्या लिख सकते हो? 1 लिख सकते हो। और 58 सही 1/3 को क्या लिख सकते हो? कितना लिख सकते हो? 7/12। अब अगर मान लो इसी के रूप में इसको लिखना है यहाँ पे, 12 करने 12 7 कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा कि नहीं आएगा? समझ में आया कि नहीं आया? तो अब इसका जो रेशियो बनेगा 12 का बनेगा और 19 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 12 में 19 में 12 जोड़ोगे कितना आएगा? 31 आ जाएगा। तो अब अगर हम कहें कि 158% का रेशियो बनाना है तो क्या बनेगा? 12 और रेशियो 31। अगर मैं अब यही कहूं कि माइनस में है तब क्या होगा? 12 में से 19 जाएगा? नहीं जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि 100% से ज्यादा कोई नीचे होगा नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट है अभी भी? ठीक है। अगर मैं एक बात बताओ, मैं ऐसे कह दूं 100, अगर मैं ऐसे कहूं चलो 16 सही 2/3% है, इसकी वैल्यू क्या होगी?
क्या होगा? बताओ सभी लोग, क्या होगा? 1/6 होगा। अगर मैं रेशियो में लिखूं तो 6 में 1 जोड़ा कितना आ जाएगा? अगर मान लो घटाने के लिए बोलेगा तब क्या करोगे? अगर हम कह रहे हैं कि मान लीजिए किसी संख्या में 16 सही 2/3% बढ़ा दिया जाता है तो रेशियो क्या बनेगा? 6 रेशियो। अगर मैं अब यही कहूं कि किसी संख्या में 16 सही 2/3% क्या कर दिया जाता है? घटा दिया जाता है तो रेशियो क्या बनेगा? इसका भी यही तो 1/6 ही है ना। घटाने का मतलब क्या होगा? 1 माइनस होगा तो यहाँ पर 6 में से 1 जाएगा, कितना होगा? बस समझ में आया कि नहीं आया? अब अगर मैं अब यही कहूँ कि मान लो किसी संख्या में 116 सही 2/3% बढ़ा दिया जाता है तब क्या होगा? कठिन है क्या भाई? ये बढ़ाया गया, ये 100% तो पहले है और प्लस में कितना है? 16 सही 2/3, यही तो लिखा गया है। क्या लिखा गया है? यही लिखा गया है ना। और 100% की वैल्यू मैंने बताया क्या है? और 16 सही 2/3 की वैल्यू क्या है? 6 कितना आ जाएगा? यानी 7/6 है कि नहीं है? अब अगर मैं रेशियो लिखना चाहूं तो 6 और ये 7 हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है? नहीं है। कितना है? हमें नहीं आ रहा है, बताओ क्या होगा? 6 में और ये होगा कितना? समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट है? नहीं है ना। अब देखो आगे फिर आपका क्वेश्चन कल मैंने भेजा था, उसमें क्वेश्चंस दिए हैं। कल क्वेश्चन भेजा था, याद है ना? घर पे लगाया था कि ऐसे टाइम काटे हो खाली? किताब को छोड़ के कोई नहीं लगाया होगा। हाँ बताओ। ग्रुप में ऐड कर दीजिए। ग्रुप में भी ऐड करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखो लिखा है, क्वेश्चन नंबर 15 मिला कि नहीं मिला? क्वेश्चन नंबर 15 मिल गया ना। क्वेश्चन नंबर 15 क्या सॉल्व करना आपके लिए कठिन है? क्यों? लिखा है क्या? इधर देखो 157 1/7%, यही है कि नहीं है? 157 सही 1/7, यही है ना। अगर इसको तोड़ेंगे हम तो ये क्या लिखा है? 100% प्लस 57 सही 1/7, यही होगा कि नहीं होगा? कोई डाउट है किसी को? 100% का मतलब कितना हो गया? और 57 सही 1/7 गुणा करो, 7 सते 49 और 7 बचे 39 399 को 400 लिख दो, 400 में बटे कितना आ जाएगा? और यहाँ पे परसेंटेज लगा है ना तो यहाँ नीचे 100 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये 00 मैंने काट दिया कि नहीं काट दिया? तो यहाँ पर 57 सही 1/7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4/7 और 7 एकम 7 में 4 जोड़ा कितना आ गया? 11/7। समझ में आया कि नहीं आया? प्रश्न क्या दिया है? कह रहा यदि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, यदि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, कह रहा प्रश्न को पढ़ो सब लोग। यदि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, मतलब समझना, मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए एक, मान लो संख्या क्या है हमारा? x है, और x में क्या जोड़ रहे हैं? 64 जोड़ रहे हैं। तो जोड़ने का मतलब मैं क्या करूंगा? यही हो गया कि नहीं हो गया? यदि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, फिर आगे क्या कह रहा है? तो संख्या मैंने क्या माना है? x। तो संख्या x स्वयं की कितनी हो जाती है?
157% हो जाता है ना, 157 सही, 157 सही 1/7% हो जाता है कि नहीं हो जाता है। चलो अब इधर लिख दे थोड़ा सा। देखो कह रहा है कि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता तो संख्या मैंने कितना मान लिया, x माना ना है, बात नहीं करो। 64 को किस में जोड़ा जाता है, एक संख्या में। संख्या के बारे में जानकारी है नहीं है, यानी संख्या मैंने क्या मान लिया, x। 64 को मैंने x में जोड़ा तो अब संख्या क्या हो जाता है, स्वयं। संख्या क्या मैंने माना है, x। x ही स्वयं का कितना होगा, 157 सही, ठीक है लिख दो। x ही क्या होगा, 157 सही 1/। कोई डाउट हो तो बताओ हमें। कठिन पे क्या है, कठिन है क्या। फिर आगे देखो, अब मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूंगा। ध्यान देना, ये 157 की वैल्यू कितनी आई है, 11/7 ना। तो अब मैं यहाँ पर लिख दूं x इंटू 11 बाई कितना होगा, और यहाँ 64 और ये प्लस में कितना है, x को ट्रांसफर कर दे उधर, कर दें, ठीक है। तो आप कहोगे सर ये हमारा 11x है, बटे में कितना है, और यहाँ पर माइनस में कितना हो जाएगा, 7 में x का गुणा होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो ये बताओ 11x इधर और 7x इधर, बटे में कितना हो जाएगा, 11 में से 7 गया, कितना बचा, 4x। 4x बटे 7 बराबर में क्या होगा, 64 होगा कि नहीं होगा। 4 से काटो, 16 चौके और 16 सते, यानी x बराबर कितना आ गया। बताओ क्या कठिन है, कठिन है। आप 157 देख के डर गए होगे ना, 157 देख के डर गए होगे, तो क्या आपका कठिन है, फिर से बता दें हम इसको, फिर से बता दें। देखो जैसे बात बोला कि भैया 157% की वैल्यू बता दो, 157, तो 157 पता है, इतना जल्दी तो मैं भी नहीं निकाल पाऊंगा, है ना। तो उसमें आपको थोड़ा सा एक नियम लगाना है। जैसे अगर वो मैं कहूँ आपके पास में 157 रुपए है, तो स्वाभाविक सी बात है कि पहले 100 रुपए हुआ, फिर बाद में 57 आपने और ऐड कर दिया। तो आपने जब तोड़ के बताया तो आपके लिए आसान हो गया, यानी 100% जो भी रुपया रहा होगा 100% रहा होगा कि नहीं रहा, है ना। 100 रुपया और उसमें 57 सही 1/7 मैंने जोड़ दिया। तो अब मिला के मेरा 100 और प्लस 157 कितना हो गया, 100 और प्लस 57 से 1/7, 157 से 1/7 हो गया ना। 100% की वैल्यू 1 होती है, मैंने बताया है आपको कैसे होता है, ये भी बताया है। 57 सही 1/7 का मैंने कहाँ निकाला, ये देखो निकाला है कि नहीं निकाला है ना भाई। 57 सही 1/7 यही तो है। 7 सते 50, 7 बचे 35, 4 शेष बचा था ना, 35 4 39, 399 में 1 जोड़ोगे बटे में क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, यानी 400 बटे कितना आ जाएगा, 7। ये देखो 400 बटे में 7 और परसेंटेज आएगा, और जब परसेंटेज हटाओगे तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 1/। तो ये 0 और ये 0 कट जाएगा ना, यानी 57 सही 1/7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब मैंने इसको जोड़ा, 7 एकम 7 और 4 कितना आ गया, यानी 157 सही 1/7 की वैल्यू कितनी आ गई, 11/7। मैं वही चीज यहाँ पर आपको लैंग्वेज में बता दिया कि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है। संख्या के बारे में जानकारी है नहीं है, वो संख्या मैंने क्या माना, x। फिर देखो आगे कह रहा है वही संख्या स्वयं का, कौन सी संख्या, x ही स्वयं का कितना हो जाता है, 157 सही। बस समझ में आ गया कि नहीं आ गया। मैंने जोड़ा, देखो अब x को मैंने उधर ट्रांसफर किया, इधर आया, इधर 11x और ये 7 एकम 7 कितना आ गया, 4x/7 बराबर कितना, और x 4, 16 चौके 64, 16 सते, x की वैल्यू कितनी आ गई, समझ आ गया कि नहीं आ गया। तो अगला क्वेश्चन आप लगाओगे कि मैं बता दूं, फिर आगे लगाओगे आप।
आप क्वेश्चन नंबर लगाओ, ये वाला क्वेश्चन नंबर 17 लगाओ, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 लगाओ। ग्रुप में ऐड कर दीजिए। ग्रुप में अभी सर से बात हुई थी, बोले कि ठीक है हम बात कर लेंगे तब ऐड करेंगे, मना किए सर ऐड करने से सबको। एसएससी छोड़ देना इसीलिए क्या हैं? उसके बाद छोड़ देना इसीलिए रिजॉइन कर रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है सर का होगा कुछ लगा रहे, सबका आ गया क्वेश्चन नंबर 17 है नहीं क्या क्वेश्चन नहीं है। अरे भेज रहे हैं हाँ भेज दीजिए, आप भेज देना हम लोग के पास। मुकेश आप मैसेज कर दो हमारे पास। ये है सर सारे भेज दिया हमने। मुकेश मैंने भेज दिया आपको, ठीक है? यहाँ से जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आ गया, क्वेश्चन नंबर 17। बताओ भैया हो गया, आगे बढ़े। कितने लोग को नहीं आया है? देखो यही तो लिखा है 444 सही 4/9। क्या आप इतने बड़े क्वेश्चन को इतना बड़ा परसेंटेज देख के डर जाओगे? नहीं डरोगे ना। आप ये बताओ ये क्या लिखा है 400 और प्लस क्या लिखा है 44 सही 4/। ये लिखा है कि नहीं लिखा है? क्या लिखा है 400 प्लस 44 सही 4/। यही लिखा है ना। ये बताओ अगर ये मैं कहूँ ये 400% लिखा है कि नहीं लिखा है, और ये 44 सही 4/9% लिखा है, और आपको बताया कि 100% बराबर क्या होता है 100 परसेंटेज नीचे 100 बराबर क्या होगा, तो 400% बराबर क्या होगा। ध्यान देना। एक चीज और ये लिखा है आपका, देखना मैं कह रहा हूं 11 सही 1/9। याद करो, याद करो, याद है ये किसकी वैल्यू होती है 1/9 की। 1/9 की मैं कह रहा हूं इसमें 4 का गुणा कर दोगे तो 4/9 हो जाएगा, और ये जो 11 सही 1/9 है 4 का गुणा होगा इसमें। 4 का गुणा मैंने 11 किया कितना आ गया 44। 4 का गुणा मैंने 1 में किया 4/9, यानी ये 44 सही 4/9 की वैल्यू कितनी होगी, कितना होगा 4/9। नहीं आया समझ में कोई बात नहीं, मैं फिर एक बार और बता दे रहा हूँ, ध्यान दो। देखो 44 सही 4/9 जो लिखा गया है 9 चौके 36, शेष पर कितना बचा सब लोग बोलो, और 9 चौके 36 में आपका 3 जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा 36 और 3 कितना आ गया 39 में 4 जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे, बटे में कितना आ जाएगा, और यहाँ परसेंटेज लग जाएगा कि नहीं। 396 में 4 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 400, बटे में कितना आ जाएगा, परसेंटेज वाला हटाओगे यहाँ पर 1 कितना आ जाएगा, ये वाला 0000 कटा आ कितना गया 4/। तो मैंने वही तो लिखा ना भाई, समझ आ गया कि नहीं आ गया। अब आगे फिर देखो एक चीज, अब देखना यहाँ पे 9 चौके 36 में 4 जोड़ा कितना आ गया, तो ये कितना आ जाएगा
40 बटे मेरा फ्रैक्शन बन गया कि नहीं बन गया? क्या आपका कठिन है सॉल्यूशन? प्रश्न को पढ़ो, क्या कह रहा है? कह रहा है यदि 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, देखो फिर वही प्रश्न आ गया, 930 को किस में जोड़ा जाता है? एक संख्या, यानी एक संख्या कौन सा है? 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है। फिर आगे देखना, तो संख्या स्वयं का, संख्या मतलब जान गए ना, x स्वयं का कितना हो जाता है? अगर 444 सही 4/9 होगा तो उसको क्या लिख दोगे? तो लिख दो यहाँ पे 40 बटे कितना हो जाएगा? 9। बताओ, किसी को कोई डाउट हो तो बताए, यहाँ तक है? नहीं है। ये बताओ, अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूं कोई दिक्कत नहीं है ना? अब ये यहाँ पर क्या लिखा है? ये 40x होगा और बटे में कितना होगा? 9 माइनस इधर कितना होगा? ये बताओ, इसका गुणा यहाँ होगा ना, 9x होगा। ये बताओ, अगर मैं इसमें घटा दूं 40 में से 9x घटा दें, कितना आ जाएगा? 31x बटे में कितना आ जाएगा? 9 और बराबर में 930 होगा कि नहीं होगा? 31 का पहाड़ा 3 बार पढ़ो, क्या होगा? 31 तिया, तो 31 से काट दो, 31 तिया 30 होगा, 9 त्रिके 27, 270 आएगा आंसर कि नहीं आएगा? x बराबर क्या आ जाएगा? 270। आंसर बताओ, यही है ना? कितने लोग का आ गया भैया? कितने लोग का आ गया है? और कितने लोग नहीं लगा पाए? अब आ गया समझ में? नहीं आया? लेट आई हो आप पढ़ने, है ना? चलो देखो, मैंने क्या किया, प्रश्न को पढ़ा आपने, कौन सा है पता है? 17। हाँ, उसमें कह रहा है कि किसी संख्या में 444 सही 4/9 जोड़ दिया जाता है, परसेंटेज में है, ये बात ध्यान रखना, है ना? तो अब मुझे इसको निकालना है, क्योंकि ये 444 सही 4/9 है, तो बहुत बड़ा है ना? इसको तोड़ोगे कैसे? मैंने कल बताया था, आपने कहा कि सर हम 400 में एक बार तोड़ दें और अगला वाला 44 सही 4/9 में तोड़ दें, तो आसान हो गया कि नहीं हो गया? और मैं 400% को 4 लिख सकता हूँ कि नहीं? क्योंकि एक 100% होगा, 2 200% होगा, 3 300, 4 400। मैंने 4 लिख दिया, 44 सही 4/9 को मैं 4/9 कैसे? मैंने यहाँ नहीं बताया, देखो ये बताया है कैसे होगा, समझ आया कि नहीं आया? 4/9, 9 चौके 36, 4 40/9। प्रश्न देखो क्या कह रहा है, किसी संख्या में 930 जोड़ने पर, संख्या हमें नहीं पता है, संख्या कितना है? 930 मैंने जोड़ा, कितने के बराबर में आया? संख्या के 44 सही 4/9%। अगर मैं इसको संख्या में निकालूं फ्रैक्शन में क्या होगा? 40/9 का गुणा कर दिया, बाकी सॉल्यूशन आगे आप कर लोगे ना? ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 19, स्कूल लगाओ, 18 लगाओ, 18। क्वेश्चन नंबर 18 लगाओ सभी लोग। मैं समझता हूं बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सब आप समझ आ रहे हैं ना? क्वेश्चन नंबर 18, अब बताओ, जिसको वैल्यू नहीं याद रहेगा वो एक भी क्वेश्चन हिला डुला पाएगा नहीं ना?
भैया मिले थे 25। चलो देखो आ गया भैया, कितने लोग का आ गया और कितने लोग नहीं लगा पाए अभी? ईमानदारी से बताओ भाई, ईमानदारी से बताना। नहीं आया भाई, नहीं आया तो फिर नहीं सीखो, नहीं आया है सीखोगे तब तो आएगा ना अगला। इसी वजह से तो हम कह रहे हैं ना, ईमानदारी से बता देना कि नहीं आया, तो हम तो बताएंगे ना। जिनका आ गया वो आगे लगाएंगे। आप लोग को आ गया है, पीछे नहीं बैठना आप लोग। अरे हम आप ही दोनों लोग कह रहे हैं, ठीक है, आगे बैठना। क्वेश्चन नंबर देखो कौन सा है? 18 है ना। कह रहा है 16 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 116 सही 2/3। याद है? देखो 116 सही 2/3 परसेंटेज हो जाता है। कोई दिक्कत? ये बताओ अगर मैं इसको थोड़ा सा तोड़ दें तो ये हो जाएगा 100%, प्लस में कितना आ जाएगा? 16 सही 2/3%। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और बताओ 100% की वैल्यू मैंने क्या बताई है आप लोगों को? 1 ना, तो ये वाली वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी? और अगर 16 सही 2/3 की बात करें तो कितना होगा? कितना होगा? तो 1/6 लिख दो भैया। 1/6, 6 करने में 6 और 1 कितना आ गया? 7 कितना हो गया? बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब ध्यान दो, कह रहा है 16 को एक संख्या में जोड़ा जाता है। देख लो भैया, सब लोग जोड़ दो इधर 16 को। कह रहा है 16 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, यानी वो संख्या कितना है? 16 को मैंने एक संख्या में जोड़ दिया तो संख्या स्वयं का यानी ये संख्या है स्वयं का। स्वयं कितना है? 16 सही 2/3%। ये वैल्यू कितना होगा? तो यहाँ पर लिख दो 7/6। x को ट्रांसफर कर दें हम उधर, तो ये बताओ ये कितना हो जाएगा? 7x/6। x ट्रांसफर किया, ये कितना हो जाएगा? x, और ये कितना होगा? 16। ये 6 का गुणा x में होगा, कितना हो जाएगा? ये 7x और ये 6x बटे में कितना? 7। ये कितना हो जाएगा? समझ में आया कि नहीं आया? नीचे समझ में आ गया है? इधर पीछे भैया आप भाई बंधु आगे आ जाओ भाई, काहे आप पीछे? आगे आ जाओ, वहां दिखाई नहीं दे रहा, हमको नहीं दिखाई दे रहा आप, तो आप यहाँ कहाँ देख पाओगे, है ना? चलो देखो, अगर मैं कहूँ x होगा बटे 7 बराबर इधर कितना है? सॉरी, हाँ ये 6, सॉरी ये 6 हो, तो 16 गुणे 6 बराबर कितना होगा? 96। x की वैल्यू कितनी आ गई? सभी लोगों को समझ आ गया? ईमानदारी से हाथ उठाओ। आ गया ना? किसको किसको नहीं आया है वो भी अभी हाथ उठा दे ईमानदारी से। आ गया? नहीं आया? आप देखो पीछे बैठे थे, आपको नहीं आया, आप टाइम से आए भी नहीं हो क्लास में, नहीं आया ना भैया? 116 सही 2/3%। अब बताइए, मैं कह रहा हूँ आपके पास में 116 सही 2/3 रुपया है, मतलब 100 रुपया तो आपके पास है ना? और मैं 100 प्लस 16 सही 2/3 जोड़ दूं तो 116 हो गया कि नहीं हो गया? और 100% की वैल्यू कितनी होती है? 1 मैंने लिख दिया। और 16 सही 2/3 की वैल्यू कितनी होती है? 1/6 मैंने लिख दिया। 6 करने में 6 और 1 जोड़ा कितना आ गया? 7/6। अब ध्यान देना भैया, 16 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, यानी संख्या क्या है? x है। तो संख्या स्वयं की, संख्या हमारी क्या है? x है। संख्या स्वयं की कितनी हो जाती है? 16 सही 2/3 हो जाता है। तो बताओ कितना आ गया? 7/6। फिर आगे सॉल्यूशन कर दो आप, आंसर आ गया। समझ आया? तो बताओ भैया, अगला क्वेश्चन आप लगाओगे? अगला आप लगाओगे? ठीक है, तो अगला आप लगाना। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20 में, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है किसी संख्या का 40%। क्या कह रहा है? किसी संख्या का, क्वेश्चन नंबर 20,
क्वेश्चन नंबर 20 देखे ना, कह रहा है किसी संख्या का कितना है 40%। मैं कह रहा हूं मान लीजिए एक संख्या हमारा x है, इसका कितना परसेंट 40%। फिर आगे देखो क्या कह रहा है, उसी संख्या के 30%, उसी संख्या के 30% के योग 70 हैं। ठीक है, उसी संख्या के, उसी संख्या मतलब क्या हो गया x, उसी संख्या के 30%, यहाँ लिख दो 30% का योग बराबर कितना है 70 है। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? यही कहा है ना, कह रहे किसी संख्या का 40%, उसी संख्या यानी संख्या कौन है x का 30% का योग बराबर कितना है। बस समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखो सिस्टम से बैठ गया कि नहीं बैठ गया? अब जोड़ दो इधर, तो ये 40x% प्लस ये हो जाएगा 30x%। समझ में आया कि नहीं आया? तो 40 और 30 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 70x बटे में 100 कर दो। कोई दिक्कत है? बराबर ये कितना आ गया, ये और ये कट गया कि नहीं कट गया? x बराबर कितना आ गया? कोई डाउट है ऑप्शन? बस खत्म हो गया। आगे देखो, और देख रहे हो ये किसका क्वेश्चन है? देख लो कितना बढ़िया आपको डराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखो, ये लिख लिया सभी लोगों ने? आगे लगाएं? ठीक है, लिख लो। लिख लिया सभी लोगों ने? चलो अगले उस पे आ जाओ। कह रहा है प्रश्न देखो, कह रहा है 3/5 के बजाय, बात समझना हुआ क्या है इसमें। अब हमारी तरफ सब लोग देखो, पेन पेपर थोड़ी देर के लिए रखें। जैसे कई बार होता है ना कि घर पे मान लो जाना होता है कि जाओ बेटा सामान ले आओ, ठीक है, खासकर ये मैं लड़कों के लिए बता रहा हूँ। तो उनके दिमाग में एक चीजें तो रहती नहीं है, बहुत सारी चीजें घुमा करती हैं, ठीक है। और लड़कियों के दिमाग में फुल्की खाने का रहता है ना। लड़कों के दिमाग में और कुछ भी रहता है। मैंने कल बताया था केपी वगैरह के बारे में, है ना। केपी मतलब समझ जाओ तो कहना चाहते हैं, ठीक है, हाँ जो भी। तो जैसे मान लो लड़कों को घर से भेजा जाता है, ये सामान ले आओ। जैसे मम्मी ने शाम को भेजा या पापा ने कि ऐसा बेटा जाओ आप आलू ले आओ 1 किलो, टमाटर आधा किलो ले लेना, मूली मिलेगा 1 किलो ले लेना, गाजर मिलेगा ले लेना, बैंगन, है ना, जो भी ऐसे ले आना। अब वो भाई साहब गए मंडी में तो इतना सारा सामान देखे, तो कुछ लाना था, मतलब उन्होंने कहा था कि बैंगन ले आना, तो उनको समझ आया कि ऐसा है आजकल तरोई मिल रहा है, शायद मम्मी यही बोली, मतलब समझ रहे ना। तो वहाँ गए तो लाना कुछ और था और गलती से कुछ और ले आए। बात समझ में आया कि नहीं आया? जैसे कई बार आपके साथ, मतलब जनरली तो ये नहीं होता है। मान लीजिए आपका कोई उधारी है, आपको कहीं उधार देना है, आपको किसी से उधार लिया था आपने, अगर वो 2000 आपको दिया होगा उधार, तो आप कभी ऐसा नहीं होता होगा कि 2500 दे दो या 2100 दे दो, 1900 हो जाएगा, लेकिन 2100 वो याद रहता है। लेकिन ऐसा मैं मान रहा हूँ 1 मिनट के लिए कि ह्यूमन एरर हो जा रहा है कि आपको कहीं पर ऐसा कहा गया कि आप उनको 2000 दे देना, है ना, उधारी, वो आप उधार लिए थे, लेकिन वो गलती से 2 की जगह ना दे के कितना दे दिया, 3 दे दिया। समझ में आया कि नहीं आया? तो गलती हो गई ना। अब गलती जब हो गई तो उसको सुधारा भी आएगा, ठीक। इसका मतलब ये होगा कि कई बार जैसे मान लो एक क्वेश्चन आया हमारा कि 25 में भाग दे दो 5 से। समझ में आया कि नहीं आया? 25 में भाग देखो 5 25 कितना आ जाएगा 25, तो आपका टोटल कट गया। समझ में आया कि नहीं आया?
लेकिन अगर ऐसा कहा गया कि मैंने कहा 25 में भाग दे दो 5 से, और आपके दिमाग में आया कि सर 10 से बोले थे, क्या सर, तो कितना आ जाएगा? 10 गुना 20, बचा कितना? 5 दशमलव लगेगा, 0 10 बचे 50। यहाँ देखो 5 है, यहाँ 2.5 आ गई। त्रुटि आ गई कि नहीं आ गई? मतलब पहले मान लो 5 आता, अभी कितना आ रहा है? 2.5 आ रहा है। कितने की त्रुटि हो गई? तो आप कहोगे सर 2.5 की त्रुटि हो गई। कहां से हो गई? 5। यही आना चाहिए था ना। तो बटे में कितना आ जाएगा? 5 गुणे में कितना आ जाएगा? 100 काटो 5 गुना 10, 25 गुना 50, यानी कितने परसेंट की त्रुटि हो गई? 50%। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर ऐसा देखो, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको त्रुटि पर देता है कि मान लीजिए आपको गुणा कुछ और एक अंक से करना था, आपने किसी दूसरे अंक से कर दिया, और दूसरे अंक से कर दिया तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप परसेंटेज निकालो कि पहले जो होना चाहिए था वो ना होके कुछ और हो गया है। समझ में आया नहीं आया? अब कुछ और हो गया तो परसेंटेज में वो बताइए। जैसे मैंने कहा 2000, मान लो मेरे पास 10,000 रुपए थे, मुझे जो 2000 देना था मैं 2000 ना दे के 3000 दे दिया, तो हमारा बजट तो गड़बड़ हो गया ना। अब मेरे पास 7000 बचा है, वैसे मेरे पास 8000 बचना चाहिए जेन्युइन वे में। तो अब मेरे पास 8000 ना होके कितना बचा? 7000। तो 8000 ना होके अगर मेरे पास 7000 बचा तो कितने की त्रुटि होगी? 1000 की। और 1000 की त्रुटि कहां से हुई है? 8000 से हुई है। तो ये कितने परसेंट के बराबर में हो जाएगा? 100%। 100 बटे 8 यानी कितने परसेंट की त्रुटि होगी? 12 सही? हाँ, 12 सही 1 बटे 2% त्रुटि हो गई कि नहीं होगी? बात समझ रहे कि नहीं? तो यही प्रश्न आपके परीक्षा में भी आता है। जैसे प्रश्न दिया गया है, पढ़िए आप, कह रहा है 3 बटे एक आदमी 3/5 की बजाय 7/4 से गुणा करता है। समझ गए कि नहीं? उसको करना कितने से चाहिए था? कितने से करना चाहिए था? और वो कितने से कर दिया? 7/4। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो सबसे पहले ऊपर आया करो, 3 का 4 में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? 3 चौके, तो ये लिख दो 12, और 7 बचे 35। कोई दिक्कत है यहाँ तक? मतलब उसके पास में 12 होना चाहिए था, गलती से गुणा होके कितना हो गया? कितना ज्यादा हो गया? 27। कितना? नहीं सॉरी 23। कितना होगा? 23 ज्यादा होगा। अच्छा बताओ, अगर जैसे बात ऐसी हुई कि 3/5 से गुणा करना था, तो वो कर कितने से दिया? बस समझ में आया कि नहीं आया? अब 7/5 से कर दिया तो उसको त्रुटि देखना है। तो ऐसे पूछा गया कि भैया आप संख्या में हमें ना बताओ, हमें परसेंटेज में बता दो। किसमें बता दो? तो आप क्या करोगे, जो पहले मूल है 3/5 ही तो करना चाहिए था ना, और कर कितने से दिया है? तो मूल तो यही हो गया ना, मेन तो यही वाला है ना। सही वाला कौन सा है? यही वाला है। तो आप ऊपर का इस वाले से गुणा होगा, इसका इससे होगा, इससे। अब कई लोग हो सकता है कि गलती कर दें, वो 5 सते 35 पहले लिख दें और 4 तियां 12 बाद में लिख दें, तो उनका आंसर गलत आ जाएगा। बस समझ में आया कि नहीं आया? तो ये गलत माना जाएगा। आपको हमेशा यहाँ से स्टार्ट करना है। समझ में आया कि नहीं आया? तो 3 चौके कितना आ जाएगा? 12, और 5 सते कितना आ जाएगा? 35। आपने देखा ये कितना ज्यादा है? 23। जो ज्यादा कहाँ से हुआ होगा? कहाँ से हुआ होगा? 12 से ना। तो भाई 12 से ज्यादा है कितना? 23। होना चाहिए था 12, वो कितना गया? गुणे में कितना करोगे? 100। समझ में आया कि नहीं आया? परसेंटेज निकाल लो, ये 2300 हो गया, और कितने से काटोगे इसको? 12 करने बचा कितना है? 12 नमा 108 आया कि नहीं आया? फिर यहाँ पर बचा कितना? 2। 12 करने बचा कितना? 8। अब मैं कह रहा हूँ कि 191 सही 8 बटे कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अभी आप कुछ और इसमें थोड़ा सा 4 गुना 8 और 4 तियां, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 191 सही 2 बटे परसेंटेज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समझ गए कि नहीं समझ गए?
कितने लोग को नहीं समझ में आया है बताए? ऐसा कोई है? और कितने लोग को समझ आ गया है? सबको आ गया है? बताओ भैया पीछे, सबको आ गया है? मैंने क्या किया कि 3/5 से गुणा करना था, कितने से कर दिया? 4 कितने से कर दिया? 7/4 7/4। वहाँ 3 का 4 में गुणा होगा, कितना आएगा? और 5 का 7 में 23 कितना ज्यादा हो गया? 23 कहाँ से ज्यादा हुआ? 12 में से तो 12 का निकाल देना, परसेंटेज निकाल लेंगे कि नहीं निकालेंगे? तो 12 नीचे रहेगा, 23 ऊपर निकालो। मैंने कितना आ गया? 191 सही, 2/3 ऑप्शन है कि नहीं है? बस अगला क्वेश्चन 22वां आप लगाओ। 64%। क्वेश्चन नंबर 22 कितना आएगा? 64%। नन ऑफ दिस? नहीं, 64%। हाँ 64 है। इंग्लिश वर्जन सही है, हिंदी वर्जन गलत। 5/3 के बजाय नहीं, 3/5 के गुणा करने के बजाय 5/3 कर दिया है। ठीक है, लगाओ सभी लोग। आंसर आ गया? होना आ गया? कितना आया? कितना आया भैया? 64 आ गया। जो लगाए हो वैसे ही आया है। हाँ सर। क्या है प्रश्न देखो, 5/3 के बजाय कितना करना था भैया? कितना करना था? 5/3 के बजाय कितने से कर दिया? कितने से कर दिया? बीच में रेशियो लगाए कि नहीं लगा? अब बताओ, इधर मैं क्या कर रहा हूँ? ये इसका इससे गुणा होगा और इसका 5 बच्चे और 3 तरीके। समझ आया कि नहीं आया? 25 होना चाहिए था, हो कितना गया? कितना कम हो गया? 16। कहाँ से कम हुआ? 25 से। गुणे में कितना कर दोगे? 100। 25 चौके 16 चौके, बस आंसर हो गया। बताओ कोई डाउट हो तो बताएं हमको यहाँ तक में। किसी परसेंटेज को 1/100 लिखा जाता है ना आपने डायरेक्ट। क्या भाई? अभी वो परसेंटेज जब आप बताए तो 1/100 होना चाहिए ना, 100 का डायरेक्ट। मेरे भाई परसेंटेज बनाना है यहाँ। आपका कंफ्यूजन ऐसा है, देखो, अरे कोई बात नहीं। जैसे 16/2% लिखते ना, तब हम इसको 16/25 गुणे 1/100 लिखते हैं। यहाँ पर तो ये करना ही नहीं है ना। यहाँ तो ये कह रहा है कि आपके पास 25 लीटर की टंकी थी, उसमें से कितने लीटर है? 16। कितने परसेंट के बराबर में है? आपको यहाँ पर परसेंटेज ना देके अगली बार पूछा है कि परसेंटेज ही बताओ आप। समझ में आया? मतलब आप देखो, हाई स्कूल, आप इंटर में आपके टोटल मार्क्स कितने का पूर्णांक था? 500 कितने नंबर आए थे आपके? अरे कुछ भी बताओ भाई, हम कौन सा आपका डीवी कर रहे हैं? 400 आए थे? 325 हैं? 325 325। इतने ईमानदारी से काहे बोल रहे हो? 325। अब मैंने कहा कि आप ये बताओ टोटल टंकी कितने लीटर की? 500। आप कितना भर पाए हो? 325 यही भर पाए हो ना। मैं कह रहा हूँ कितने परसेंट के बराबर में है? हटा दो, है ना। 5 से काटो, 5 छक्के 30, 2 बचा,
5 बच्चे, कितने नंबर मिले आपको? 65% मिले। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो मैंने वही चीजें यहाँ भी की हैं कि 25 होना चाहिए था, हो कितना गया? 9। कितना कम हुआ? 16। तो 16/25 गुणे में क्या कर दिया मैंने? आ गया कितना? 64%। समझ में आया? अब प्रतिशत समझ में आ गया ना? कैसे आप बदलोगे? अगले प्रश्न में आओ। अच्छा है ही नहीं आप? चलो मैं फिर भेज रहा हूँ आगे, मैं और आगे भेज रहा हूँ। मजा आएगा आपको, मजा आ रहा होगा अपना धीरे धीरे, ठीक है? चलो भेज दिया हमने, ग्रुप में गया सबके पास में। देखो अरे जा रहा भाई, नेट थोड़ा सा हमारा स्लो रहता है ना? हाँ मैसेज कर दो, अभी मैं भेज दे रहा हूँ। बाकी जो ग्रुप से बाहर हैं वही चला गया होगा, सॉरी शक्तिमान, वही चला गया होगा गलती से, तो आप हटा दो उसको, डिलीट कर दो, है ना? मेरे वाले से था राहुल का 12 के बाद में 22 तक में तो कर लिया ना आपने? 22 के बाद में देखो आगे क्वेश्चन मैंने भेजा भी तो है। 23 वाला देखो भेजा मैंने, याद करो, है ना? हाँ चलो भेजिए। बाकी जो दूसरे गोला वाले प्राणी हैं मैसेज कर दो। समझ रहे हैं ना दूसरे गोला का प्राणी? गया ना सबके पास? क्वेश्चन नंबर 23 में आ जाओ सब लोग। सृष्टि गया क्वेश्चन? चलो क्वेश्चन नंबर 23 में आ जाओ भैया सब लोग। 23 में आओ। 23 इंग्लिश नहीं है, बाकी और सब है। ये शक्तिमान रुक जाओ शक्तिमान। गया क्वेश्चन 23। देखो कह रहा है 3/4 के बजाय 4/3 से गुणा कर दिया। कर लोगे आप? बताना पड़ेगा नहीं ना? कर लोगे कि नहीं कर लोगे? 3/4 के बजाय कितने से गुणा कर दिया? बताओ, कठिन है? कर लोगे? कर लोगे ना? घर पे करना, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा ही, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 24 में आ जाओ सब लोग। अब क्वेश्चन नंबर 24 देख रहे हो, टीचर के मेंस का लग रहा है, देखना बड़े आसानी से आएगा। अरे वो 43 के बजाय नहीं, वो गलती से आ गया। इंग्लिश वर्जन पढ़ लो, इंग्लिश में नहीं दिया वो किलो, है ना? नहीं दिया, इंग्लिश वर्जन में नहीं दिया वो नहीं दिया। हाँ चलो क्वेश्चन नंबर देखो 24, 24वां क्वेश्चन कह रहा है 180 के 15% में क्या जोड़ा जाना चाहिए? प्रश्न क्या है? 180 के 15%। अच्छा एक बात और देख लो, एक चीज सीख लो आप लोग, समझना। अगर मैं आपसे कहूं कोई मान लो 180 है, इसका 10% कितना होगा?
तो आप कहोगे सर ध्यान देना, पेन पेपर रख लो थोड़ी देर के लिए, देख लो पहले 180 का 10%, तो ये 10 बटे में कितना आ जाएगा? कोई डाउट है? ये दोनों एक जीरो यहाँ कटा, एक जीरो यहाँ, यानी कितना आ गया? कोई दिक्कत? अगर मैं कह रहा हूँ 187 का 10%, तो आप कहोगे सर 187 गुणे 10 बटे कितना हो जाएगा? ये डबल जीरो कट गया कि नहीं कट गया? तो आप कहोगे सर 187 बटे में कितना आ गया? तो मैं कह सकता हूँ कि 187 दशमलव आया कि नहीं आया? किसी को संदेह हो तो बताओ। अगर मैं ऐसे कह रहा हूँ, मान लीजिए 324 गुणे 20% 10%, 324 गुणे 10% बटे में, तो ये 100 हो जाएगा। ये काटा मैंने, समझ में आया? अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 3 2 4 बटे में कितना आ जाएगा? और थोड़ा सा और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 32.4। आप देखोगे इनमें भी एक चीज कॉमन मिला, ये 18.0 हो जाएगा। ये 187 था, ये 18.7 हो गया। ये 324 था, अगर 10% निकालना है तो 32.4 हो गया। अगर मैं ऐसे कहूँ, मान लीजिए 3268 है, इसका 10% निकालना है तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 326.8। समझ में आया कि नहीं आया? फिर मैं कह रहा हूँ, मान लीजिए 589 है, इसका 10% कितना होगा? आपके दिमाग में आ गया 58.9 आ गया। फिर मैं कह रहा हूँ, मान लीजिए 243 का 10% तो कितना होगा? बस समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है? नहीं। फिर मैं कह रहा हूँ, मान लीजिए 681 कितना आ जाएगा? 10% कितना आएगा? ठीक है। मान लीजिए कि मैं कह रहा हूँ, आपने यहाँ तक पूरा तो कर लिया, आगे का देखो। एक चीज फिर समझना, अब ध्यान से समझना। अगर मैं कह रहा हूँ, मान लीजिए हमारा एक 32 का मैं 20% निकाल रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना, आगे फिर करना, हमें कोई ऐतराज नहीं रहेगा, लेकिन हम बता रहे हैं तो कंसंट्रेट इधर ही रहना। 32 गुणे, मैं इसको कह दूं कि ये 10% प्लस 10% लिखा है कि नहीं लिखा है? बताओ। और 32 का 10% कितना होगा? 3.2। और फिर 32 का 10% कितना होगा? दोनों को जोड़ दोगे कितना आ जाएगा? अगर मैं अब ये कहूं कि 32 का 20% बताओ, तो आप कितना लिखोगे? समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में? अभी और अच्छे समझ में आएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं। मैं कह रहा हूं, मान लीजिए कि एक संख्या हमारा है 80, 80 का मैं कह रहा हूं 15% निकाल दो। 80 का कितना निकाल दो? अगर मैं 80 का 15% निकालना है, ध्यान देना, तो ये 10 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 80 का 10% कितना? 8 होगा। 80 का 5 यानी 4 हो जाएगा। 8 और 4 मिला के कितना आ गया? 12। बताओ, आसान हो गया कि नहीं हो गया? आसान हुआ ना भाई? हम कह रहे हैं कि इसी को मान लीजिए 84, कितना है? 84। 84 का 15% निकालना है, तो 84 का 10% आपका अलग होगा और 5 अलग होगा। 10 का मतलब 8.4, 5 का मतलब कितना आ जाएगा? 4.2। 4 2 6 8 4 12 कितना आ गया? आसान है कि नहीं है सॉल्यूशन? ठीक है, कोई बात नहीं, परेशान अगर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं आएगा तो डायरेक्ट गुणा करके आप कर लोगे, बाकी जो जानिए, समय आपके पास बहुत है, एग्जाम में भी है ना, 3 घंटे मिलता है, कम थोड़ी है। चलो अब देखो फिर एक बार, जैसे मैं कह रहा हूं, मान लीजिए 50 का 42%, कई लोग के दिमाग में आ रहा होगा, बताओ क्या कैसे निकालोगे? 50 का 42%, हमें नहीं आता है, आप लोग हमको बुद्धि दीजिए, हमें नहीं आता है, बताओ कैसे करेंगे हम? 50 का 42,
21 आएगा। ध्यान देना, कुछ जो बुद्धिमान वाले होंगे, सॉरी इंटेलिजेंस लिख दे रहा है क्योंकि सॉरी 50 का क्या लिखा था 42%। जो इंटेलिजेंस वाले होंगे वो क्या करेंगे 50 गुणे 42 बटे, यही ना। अब 50 से काटा ये 2 हो गया, 2 से काटा ये कितना आ गया, यही किए होंगे। अरे हम कह रहे जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होंगे वो क्या करेंगे 42 गुणे 50% कर देंगे। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? अगर मैं कह रहा हूं 50 का 42% दिया है, ये परसेंटेज तो हम कहीं चाहे इस पे लपेट दे चाहे इस पे लपेट दे, बात तो एक ही है ना। तो मैं कह रहा हूं अगर 42 का 50% कर दे, क्या दिक्कत है क्या कोई? नहीं ना। अब 50% का मतलब क्या होता है आधा, यानी 42 का आधा कितना होगा 21 होगा ना। ठीक है, मैं कह रहा हूं 84 का 840 का 20% कितना आएगा 10 840 का 20%। आपको अब सोचने की जरूरत है कैलकुलेशन की, समझना। जैसे ये 840 है और ये 20 है तो ये 10 होगा और ये कितना होगा 10। हमें पता चल गया ना, ये 84 आएगा, 84 में 2 का गुणा कर दो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट कितना आ गया। आप 168 डायरेक्ट लेके आ रहे हो ना। ये कैलकुलेशन आपका थोड़ा सा फास्ट होगा अगर ऐसे करोगे आप। क्वेश्चन एक बार में नहीं आएगा, एक दिन में नहीं आएगा, ये डेली होगा, हिट एंड ट्रायल होगा, तब आएगा। समझ रहे? अब यही चीजें मान लो आपके पास आता है, जैसे मैं एक क्वेश्चन दूं, ऐसे कोई रैंडम दे रहा हूं मैं 64 का 45% 50 और मैं 64 का 45 लीजिए, सॉरी 45 64 का 45% और 64 का मैं 55%। दो अलग अलग चीजें मैंने लिखा है, ध्यान देना। देखो कितना बढ़िया है ना। अब लगाओगे कैलकुलेशन कितना लंबा होगा, कैलकुलेशन बहुत लंबा होगा कि नहीं होगा। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान देना। ये जो लिखा है आप देखोगे तो ये 50% माइनस ये तो लिखा है, और 64 का 50% कितना होगा, और 64 का 5% कितना होगा। 1.6। अरे 64 का 5% कितना होगा, 64 का 10% 6.4 होगा, 64 का 10% कितना होगा 6.4। आधा इसका और कर दो कितना आ जाएगा, सॉरी 3.2, सॉरी कितना आएगा 3.2। समझ गए कि नहीं समझ गए? कोई डाउट है? अगर इससे भी नहीं समझ में आता है तो एक चीज और देखो। अरे बहुत तरीके हैं, आप घुमा घुमा के किसी भी तरीके से करते रहो, बस प्रैक्टिस आपकी जिसमें हो जाए। अगर ये मैं कह रहा हूँ ये 64 है, इसको 40 लिख दो प्लस 5 लिख दो, कोई दिक्कत है? 64 चौके कितना होता है 256, लिख दो यहाँ पे कितना आ जाएगा 256 आ गया। 64 का 40% कितना आ जाएगा 25.6 आ जाएगा। फिर कितना 64 का 5 कर दो, 3 कितना आ जाएगा, जोड़ दो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? कम समझ आ रहा होगा ये जी सर, है ना, क्योंकि ये अच्छे लेवल की चीज है। चलो, अरे हम ये सब बता देंगे तो आप लोग घबरा जाओगे, लगेगा क्या सर जी बता रहे हैं। चलो, अगर मान लो ये 55 है, 64 का ध्यान देना है, इधर ये 50% है और प्लस का कितना परसेंट है, यही तो लिखा है। 64 का 50% कितना होगा, 64 का 5% कितना होगा, कितना होगा, जोड़ दो कितना आ जाएगा। अब बताओ कितना टाइम आपको ये वाला आसान लग रहा है कि वो घोड़े वाला करोगे वो आसान लगेगा? यही है आसान ना। तो ये कैलकुलेशन है और ये धीरे धीरे आपको सीखना है। समझ में आया कि नहीं आया? आपको मैथ्स के कॉन्सेप्ट आ जाने से सिर्फ आपका आंसर नहीं आएगा। कैलकुलेशन को फास्ट कीजिए,
दूसरी बात, आज आप लोग को हम एक होमवर्क देंगे घर पे। होमवर्क क्या देंगे वो ध्यान रखना। मैं कल 1 से लेके 10 तक के पहाड़े सुनूंगा। हंस रहे हो सब लोग? चलिए ईमानदारी से 20 कर दे रहे हैं। 1 से लेके कहां तक? 20 तक एक एक लोगों का मैं टेस्ट लूंगा ही क्लास में बैठा के। जो वहां वाले बच्चे वो जान रहे हैं ये बात, वो भुक्तभोगी हैं, है ना, बहुत पीड़ित आत्मा है वो। ठीक, तो हम पेज निकलवा के यही 5 मिनट का टाइम देंगे, 1 से 20 तक का पहाड़ा लिखवा लेंगे हम। ठीक है, ध्यान दो। और अगर मैथ्स को अच्छा करना है तब की बात है, नहीं करना तो मत कीजिएगा, हमारा कुछ नहीं जाएगा। अगर और एक चीज देखना, 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। 1 से लेके 30 तक का क्या होना चाहिए यार? स्क्वायर याद होना चाहिए। और 1 से लेके 21 तक का क्या होना चाहिए? क्यूब याद होना चाहिए। बात समझ में आया कि नहीं आया? मैं आपको कुछ चीजें लिख दे रहा हूँ, उसको आप अभी लिख लो कहीं कॉपी में। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। और 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। ठीक है, कल ऐसे पूछेंगे भी। 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर लिख लो एक तरफ से। 16 का स्क्वायर 256। 17 का स्क्वायर 289। 18 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर 361। और 20 का स्क्वायर 400। 21 का 441। 22 का 484 और 23 का 529। कैलकुलेटर लेके तो नहीं कर रहे हो बूढ़ा? हाँ सर। कौन है? कैलकुलेटर से नहीं कर रहे हो ना? आप लोग नहीं बोलोगे, पीछे वाले बोलेंगे, हम सुन रहे हैं। आप लोग नहीं बोलोगे, और लड़कियां भी नहीं बोलेंगी, ये आगे वाले पीछे सब बोलेंगी। 24 का स्क्वायर कितना है? ठीक है, 500 और 25 का स्क्वायर एक लड़कों वो बोल रहे हो। 26 का स्क्वायर 600। 27 का 28 का 29 का 29 का स्क्वायर 30 का 31 का और 32 का। यहां तक याद कर लो आप, ये टंग्स पे होने चाहिए। अगर मैथ्स आप लगा रहे हो ना तो ये सब टंग्स पे होने चाहिए। लिख लो सभी लोग, ये कल पूछेंगे ही हर हाल में। ठीक है? हाँ भैया, हाँ फोटो ले लो। फोटो नहीं आप लिख लो, वो बढ़िया रहेगा। क्या हुआ? मोबाइल नहीं है? मोबाइल में नहीं रहता भाई। मोबाइल में आप एक ही चीज का फोटो बार बार देखते होगे, बाकी आप जान रहे हो किसका देखते हो, है ना? ये पूछेंगे हम, ये बात जान लेना सभी लोग। और जो लोग नहीं बताएंगे उसको भी जान लेना। 2 का क्यूब कितना होगा? 3 का क्यूब
2 का क्यूब और 2 दुना 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 8 दुना 16 दुना 32 दुना 64 दुना 128 दुना 256 दुना 512 दुना 1024 दुना 2048 दुना 4096। सब एक सीरीज में याद होना चाहिए। समझ आया कि नहीं आया? मैथ से पढ़ रहे हो आप। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? और 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब और 11 1331 और 12 13 का 2197 होता है। 14 का क्या होता है? 2800 27। हमें यहाँ तक याद है। और 15 का 16 17 18 वही तो हम कह रहे हैं। ये कितना होगा? 18 का 32 पक्का। 19 का 21 का पता है कि नहीं? 9261। और 20 का आप जान ही रहे हो। 20 का कितना होगा? 8000। ये हम पूछेंगे कल, जान लेना सबसे, इंडिविजुअली सबसे पूछेंगे हम ये बात। समझ रहे ना? इसके करने के बाद आप देखना आपका कैलकुलेशन कितना तेज हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं? टंग्स पे होना चाहिए ये। अगर हम पूछे तो तुरंत याद हो। ये नहीं कि हाँ सही 16 गुणे 16 256 शायद होता है ना? तो शायद वाला काम अच्छा नहीं होता है। डायरेक्ट आंसर आना चाहिए आपके पास। कितना होगा? 8 64 512। ठीक तो है? 36 नहीं होगा। 8 के पढ़ाने में 8 का क्यूब या 8 का स्क्वायर कभी 6 नहीं आता। 6 गुणे 6 में ही 6 आता है। 4 गुणे 4 में 6 आता है। मिटा दें? क्यों? चलो ऐड कर दिया मैंने। अब देखो सब लोग इधर खत्म करो, रीजनिंग में आओ। आज टाइम करेक्ट हो गया 2:38 है ना? हमने देख लिया। रीजनिंग में कल तक में हमने जो बताया था याद होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। मैथ्स के लिए मान लो टाइम नहीं निकाला होगा आपने, रीजनिंग के लिए तो मैं इतना जानता हूँ कि आप लोग बहुत ईमानदार हो। शराफत पे थोड़ा भी शक नहीं है आपके। ठीक है, पढ़े जरूर होगे। रीजनिंग में नंबर्स और उसके लेटर्स याद कर लिए होगे, अपोजिट्स और उसके सम याद कर लिए होगे। क्यों याद ही होगा? आप बताओ, एल का ओ होता है, के का नंबर क्या होता है? अच्छा ये तो बढ़िया इसके एक्सक्यूज है। चलो बताओ आप, टी का नहीं पता, नहीं जल्दी हमें नहीं आता ना, वही तो। चलो के का बताओ, पी होता है, के का नंबर अपना नहीं बता पा रही 11। एन का चलो बताओ, यस का नंबर क्या होता है? इंडिविजुअली मैं सबसे पूछता हूँ, ये बात जान, सबसे पूछता हूँ मैं, क्लास में सबसे पूछूंगा। यस अंदर हट भी पड़ रही है, मतलब सीन को मैंने निकाल रखा है ना। एस नंबर 19
होता है। हाँ, और हाई स्कूल पास होता है ना आदमी, एच का अपोजिट क्या होता है? एस होता है। क्यू का नंबर क्या होता है? 16। आप बताओ डब्ल्यू का नंबर क्या है? बी का? आप बताओ हमको जे का नंबर क्या है? चलो पुनः आप बताओ। अच्छा हाँ, ए का अपोजिट क्या होता है? क्यू का? जे। एस का? आर का? ओ का? बी का? बी का? चलो आप बताओ। एन का अपोजिट क्या होता है? जे का अपोजिट? और हमारा एस का अपोजिट? एस का अपोजिट? यस यस। आप हमें बताओ एन का अपोजिट क्या होता है? एन होता है। और हमें बताओ एन का नंबर क्या है? ई का? जे का? एफ का? और आई का? आप बताओ हमको एल का नंबर क्या होता है? अपोजिट? एम का अपोजिट क्या होता है? ए का? वाई का? वाई का? बी होता है। हाँ, एफ का? बी का? और एच का? एच का करेक्ट बता रहे हैं। चलो बताओ एन का अपोजिट? क्यू का? ई। क्यू का नंबर क्या होता है? वही नंबर। और जे का नंबर क्या होता है? आई का? यस। जी का? टी का? 20। और आर 18 किसका होगा? चलो बताओ सेशन 21 किसका नंबर होगा? तो नहीं आ रहा नहीं भाई जी, कल्याण हो जाएगा। चलो याद है क्यों नहीं आता? कसम है लोग विद्या कसम है कल्याण कर जाओगे। याद है किसका नंबर?
दिमाग जाने दो, आप डेली का काम है डेली होगा। ये 10 मिनट हमारे समझ लो हमारे सेटिस्फाई देंगे, पूछेंगे जरूर। बताओ 21 होगा आपका सर यू 16 होगा सर आप याद करोगे ना? प्रॉमिस? वादा है? कसम है? चलो दो गुलाबी 15 और 21 22 अगर आपसे हम पूछे कि किस चीज़ का आप हमें पूछे हम आपसे कि किसका जीटी का कोई चीज़ आप हमें बताओ यू किसका हेलो का बोले थोड़ा सा रिवीजन करते समझ रहे हो? उनके बारे में बताओ एक्स किसको और अगर हम कहें यू नंबर क्या है और यू का वैल्यू क्या होता है? अनिशा बताओ एम का वैल्यू क्या होता है? क्यू किसका वैल्यू क्यू का नंबर क्या होता है? ये का नंबर क्या होता है? नंबर का नहीं है मोबाइल कहाँ है? ये भाई साहब आज जो है इनका मोबाइल जो 4 घंटे 30 मिनट चला, 1 घंटे 19 मिनट जो है व्हाट्सएप चला, 1 घंटे 30 मिनट फेसबुक पे। और इनका कल मोबाइल जो चला था 9 घंटे 22 मिनट चला था, 4 घंटे 22 मिनट इनका व्हाट्सएप चला था, है ना? और आज कह रहे हैं कि हमको याद नहीं सर, है ना? जैसे से सूचना पहुंच जाएगी, समझ रहे हैं ना? मैंने पहले ही बोला था प्राथमिकता में क्या रखना मेट्रो में अच्छा नहीं लगता हमको भी, अच्छे से मेट्रो बिना नहीं 3 दिन तीसरा दिन है, अगर मैंने कुछ अच्छा नहीं लगता हमको नहीं अच्छा, इसलिए कि जब तक मुझे नंबर अपोजिशन नहीं याद रहेगा एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, है ना? मनीष आप समझ रहे हो ना? गलती नहीं होगी अगली बार से, पक्का ना?
कसम है। चलो देखो मोबाइल हमारे पास में ये सामान है, मोबाइल हमें पता चलेगा पड़ रहा है, समझ रहे हैं ना? इधर अंदर कहाँ है भाई, दरबार कहाँ है, ठीक है मूवी हमारा। चलो यू किसका यू का नंबर आओ देख लो नीचे हो गया ना। कुछ कहाँ है भाई? अच्छा उसके आगे तो बता दो, एक जेड ए का नंबर और जेड का सी का और वाई का सी का और नेक्स्ट का। अरे भैया इतना आसान आसान है, मैंने एकदम सिस्टमैटिक कुछ ऐसा किया याद है? याद नहीं है, नीचे वायर में एक दो को छोड़ के किसी की याद नहीं है, याद है? ये किसका पोजीशन है? हाँ अच्छा कोई बात नहीं, रुको वाई का ये पढ़ा है, बहुत मेहनत करता हूँ एकदम सीरियस है। मोबाइल तो चेक करो, रखे रहो, चेक कर लो, याद है? नहीं याद, थोड़ा बहुत क्या है भैया? मोबाइल तो ये किसका बोल? अच्छा आपका भैया नहीं है आपको? यल किसका अपोजिट होता है? एन का एम होता है, ए का पी किसका अपोजिट होता है? ई किसका नंबर होता है? हाँ पी का नंबर हाँ सर 16 होता है। ओ किसका होता है? सर ओ का नंबर हाँ ओ का नंबर का 15 और 24 किसका होगा? सर 24 होगा एक्स का, एक्स का होगा। अब हमें बताओ 23 किसका होगा? 23 होगा डब्ल्यू का। डब्ल्यू का। डी का बताओ क्या होगा? क्या सर? डी का डी हाँ डी चार। और डॉट 4 कुछ लड़कियां बची हैं वो सोच रही हैं बस में है ना, तो हमारे क्लास को बस का नहीं पता है, हमें याद रहता है। पूछ लो याद है? अब याद हो गया? नहीं आपको नहीं याद है ना? पूछ लें? देखो भैया नहीं पढ़ोगे तो आपका नुकसान है। मैं क्वेश्चंस आज कराने चल रहा हूँ, ठीक है? जैसे मैंने आपको एक बार बताया और जल्दी से एक बार फिर देख, ए जेड होता है, बी वाई होता है, सी एक्स होता है, डी डब्ल्यू होता है और ई वी होता है, एफ यू होता है, जी टी होता है, एच एस होता है, एच एस टी आई आर होता है और जे क्यू होता है, के पी होता है और एल ओ होता है, एम। तो आपको मैंने बताया था महेंद्र नाथ करके या नरेंद्र मोदी करके याद कर लो। एल ओ समझ ही रहे हो, कुछ बताने किसके आगे जरूरत नहीं है। और के पी मतलब कमला पसंद हो गया और जे क्यू मतलब जैकलिन या जंगल क्वीन हो गया। आई आर मतलब इंडियन रेलवे या इंटरनेशनल रिलेशन भी याद कर सकते हो। एच एस मतलब हाई स्कूल और जीपी का मतलब जीएसटी हो गया। एफयू का मतलब फुल हो गया। ईवी का मतलब इवनिंग हो गया। डीडब्ल्यू का मतलब डेविड वार्नर, ठीक है। और सीएक्स का मतलब जान ही रहे हो आप, है ना। क्रैक्स बीवाई का कोई मतलब नहीं है बताने का, क्योंकि इसमें आप महारत हासिल की हो। देखो मनीष बाबू, देखो परेशान नहीं हो आप। इधर देखो, हम मनीष को पहले से जानते हैं। हम किसी का भी मोबाइल चेक कर सकते हैं, लेकिन मनीष जी को हम पहले से जानते हैं, ठीक है। आप लोग अभी बाद में धीरे धीरे आओ तो हम जाने, बाकी सब लोग पीड़ित हैं। मोबाइल चेक हो गया सबका। मोबाइल चेक करने का हमारा एक मतलब था, उनके माध्यम से हम आपको बताना चाह रहे थे कि हम सबका चेक कर सकते हैं और हमें किसी का काल डिटेल नहीं चेक करना। हमें बस वहाँ जाके देख लेना आप कितना टाइम कहाँ स्पेंड किए हो। अब कोई अगर हमसे ये कहे सर हम पढ़ नहीं पाए, हमारे घर पे काम था, तो मोबाइल तो चलाया होगा ना। जी सर। चलाया होगा ना, तो बहाना मत बनाइए, ठीक है। हाँ, तो वो चीज़ें उनको नहीं है, वो उनके माध्यम से हम आपको बताना चाह रहे हैं। बस इतना जान लेना, उनको पहले जानना है, ठीक है। वो भी भाई बंधु हमारे,
तो हम उनको जान रहे हैं, उसके माध्यम से हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आगे से बहाना मत बनाइएगा मेरे पास टाइम नहीं था, ठीक है? तो पढ़ के ही आना है, ठीक है? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में जैसे आपका कोई क्वेश्चन बनता है, मान लो जैसे आता है GOD, आपको G का नंबर पता है कितना होगा? O का नंबर 15, D का नंबर 4। समझ में आया कि नहीं आया? 15 4 19 में 7 जोड़ोगे कितना आएगा? 26। अगर ऐसे दे दिया GOD का नंबर कितना हो गया? 26। कितना आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे पूछ लेगा फ्रूट का नंबर बताओ, FRUIT। अब बताओ क्या होगा? 6। तो F का नंबर कितना आ जाएगा? 6। R का नंबर, U का, I का, B का। बात समझ में आया कि नहीं आया? अभी लिखो नहीं, अभी समझ लो, क्वेश्चंस आप करोगे, अभी मैं भेज रहा हूँ आपको। तो आप 18 में 6 जोड़ोगे कितना आएगा? 24। 24 में 20 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 44। 44 में 1 और एक्स्ट्रा जोड़ दोगे कितना आ जाएगा? 45। 45 में 9 जोड़ोगे 54, और 54 में फिर 20 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा? 74 आ जाएगा। यानी इस फ्रूट को जब टोटल जोड़ोगे कितना आ जाएगा? तो मैं कह रहा हूँ मार्केट को जोड़ दो, या मैं ARKET क्या होगा बताओ आप, या मैं ARKET मार्केट को जोड़ोगे क्या आएगा? बताओ सब लोग जल्दी से। अरे ऐसे पेन पेपर लेके क्या कर रहे हो? जोड़ घटाना नहीं करने आता है? 13 आ गया, 13 1 14, 14 10 24 8 कितना आ गया? 32। 32 में 11 जोड़ोगे कितना आएगा? 43। 43 में 5 जोड़ोगे कितना आएगा? 48। 48 में 20 जोड़ोगे 68। बताओ कितना टाइम लगा? 5 से 8 सेकंड लगा कि नहीं लगा? तो आपका कैलकुलेशन जब अच्छा होगा तभी तो लगा पाओगे ना। फिर देखो, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन और आता है, कोई क्वेश्चन एग्जाम का और आता है। अब जैसे मान लीजिए आ गया ग्रेप्स, GRAPES, ठीक है? अब इसमें आपको पता है ना कि G का नंबर 7, R का 18, A का 1, P का 16, E का 5, S का 19। कितना आ गया? 19। मैं कह रहा हूँ जोड़ दो। आप पेन पेपर लो गया? नहीं, ऐसे जोड़ने की कोशिश करो, क्योंकि आपके पास टाइम कहाँ है एग्जाम में। तो 18 7 कितना आ गया? 25। 25 से 26, 26 10। देखो 16 है तो 16 को एक बार 10 जोड़ो, एक बार 6 जोड़ो। समझ में आया? कितना आ गया? 18 18 7 25, 25 से 26 10। 36 में 6 जोड़ो 42, 42 5 47, 47 10 57, 57 में 9 जोड़ो 9 7 16। कितना आ गया? अच्छा कितना आएगा? 57 जोड़ के 9 जोड़ रहे कह रहे 56। कौन था भैया? तुम्हारे ठीक को ध्यान दो भैया, कहाँ पढ़ रहे हो? चलो, अगर मैं यही चीजें देखो बहुत सारे डिफरेंट नंबर आएंगे ना। अभी मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, कम से कम 43 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। देखो अगर मान लो आ गया MANGO, अब की बार जान लो क्या करेगा? अब कहेगा इसका नंबर M का अपोजिट आएगा क्या होता है? N, A का, N का, M, G का, O का, L। अब की बार N का नंबर कितना आएगा? 14। Z का नंबर 26, M का नंबर, D का नंबर, L का नंबर 26 में 10 जोड़ोगे कितना आएगा? 36, 36 4 40, 40 10 50 3 53, 53 में 20 जोड़ोगे कितना आएगा? 73, 73 में 2 जोड़ोगे 75, 75 10 85। यानी इस मैंगो को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 85। अब ध्यान देना, मैं हटा दिया। फिर मैं कह रहा हूँ, आप बताओ हमको बनाना, BANANA, बनाना और बस्ती BASBI। अगर इसको मैंगो को जोड़ेंगे हम 85 आ रहा है, तो बनाना और बस्ती को जोड़ेंगे तो क्या है? पेन पेपर में लिखना चाहिए। बनाना का 33 आ ही नहीं सकता, क्योंकि 26 26 26 समझे? अगले पहले
पहले में क्या नियम मैंने इसमें लगाया था, अपोजिट्स किया था, अपोजिट के नंबर का सम तब इतना आया था। समझ में आया कि नहीं आया? तो बी का अपोजिट क्या होगा, वाई, ए का, जेड, एन का, ए का, एन का, ए का। तो अब यह बताओ 25 हो गया इधर, 25 ये, 26 ये, फिर ये कितना आ गया 13, और ये 26, और ये कितना 13, ये कितना। अब ये बताओ, देखो ये 13 और 26 39, और 13 और 26 कितना आ गया 39, और 26 में 25 जोड़ो, 6 5 11, 2 2 4 1 5 कितना आ गया 39 गुना 78, 78 में अगर जोड़ोगे 78 में कितना 50, 78 में 50 जोड़ोगे कितना आएगा 129, 129 में एक और जोड़ो कितना आ जाएगा 130, यानी बनाना की वैल्यू कितनी आ जाएगी। बस समझ में आया कि नहीं आया? कौन 33 कह रहा है? 129 आएगा, कहाँ पॉसिबल है भाई? 39 39 51 9 9 18 19, हाँ 29 ही आएगा। 3 3 3 9 5 14, 3 3 6 5 11 1 हाँ 129 है, सॉरी 129 ही है, 129 ही है। अब बस्ती को आप लिख लोगे कि नहीं? करो आप, तो मन से ही करना, पेपर नहीं, कैलकुलेशन आपका फास्ट होगा ना इससे। अंशिका करो, ऐसे करो। बी का नंबर क्या होता है अपोजिट, वाई, वाई का 25, 25 हो गया, 25 और 27 जोड़ो कितना आएगा 25 और 27 52, 52 आएगा 52, और 52 में 8 जोड़ो, एस का अपोजिट क्या होता है? अरे भाई बी का क्या होगा 25, अच्छा और ये 26 होगा, हाँ ये 25 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 26, एस का, यस का अपोजिट क्या होता है एच, कितना हो जाएगा 8, और जी का ये कितना हो जाएगा जी का 7, आई आर होता है ना 18। ध्यान देना 25 ये हो गया, 25 और 26 51, 51 में 8 जोड़ोगे 59, 59 में 7 जोड़ोगे कितना 66, 66 में 10 जोड़ोगे 76, 8 कितना आ जाएगा 84, कितना आ जाएगा। बस समझ गए कि नहीं? कितने लोग को समझ में आ गया? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो अभी ये सब क्वेश्चन ट्रेलर है, अभी पिक्चर आगे बाकी है ना। हम आपको ये अभी काइंड्स बता रहे हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। चलो अब की बार आ लो, जैसे LOVE, LOVE, अगर मैं इसको लिखूं मान लो 12, L का अपोजिट 15, 15 और 12 27, 27 5 27 और 20 कितना हो गया 47, 20 49 5 चलिए 54 हो गए, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप हमको लिखा दो पैरेट, PARROT, बताओ पैरेट क्या होगा? पेन पेपर नहीं लेना है। अब बताओ जिसको नंबर और अपोजिट याद नहीं होगा कर पाएगा? सोच ही नहीं पाएगा, उसको तो बड़ा टाइम लगेगा अपोजिट करने में। तो P का अपोजिट क्या होता है? K होता है, आपको याद आ गया 11। A का नंबर Z होता है, 26 और 11 कितना आ गया 37, 37 और I हो गया, 37 में 9 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 46, फिर 46 में 9 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 55, 55 में फिर कितना जोड़ोगे 12, कितना 67, 67 में 7 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 74। बस हो गया, आ गया कि नहीं आ गया? तो अब इस हिसाब से अगर अब देखो ध्यान से, यहीं पर एक चीज और होता है। मान लो यही क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, ध्यान देना। देखो अगर मैं पैरेट को ऐसे लिखता हूं GLIIZK, है ना, पैरेट को क्या लिख रहा हूं एड के MAHENDRA, महेंद्र को क्या लिखें?
जेड आर का होगा क्या मैंने किया इसमें बताओ, अपोजिट लिख दिया है। क्या किया मैंने? अपोजिट उल्टे तरीके से अपोजिट बी का अपोजिट जी होता है क्या? हाँ, ये वाला मैंने यहाँ ले गया, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, ये वाला। तो यहाँ पर ए का अपोजिट क्या आएगा? आर का आर ही आएगा, डी का देखो कितना इंपॉर्टेंट रोल है ना, इसी वजह से कह रहा था याद कर लो। और एम का एम आएगा, ई का डी आएगा, एच का एस आ जाएगा, ए का जेड आ जाएगा, एम का बस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत है? हमें नहीं लगता कि यहाँ तक में किसी परेशानी होगा। चलो देखो फिर रिवर्स कर दें। चलो देखो, अब मान लो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जैसे आप पढ़े होंगे A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। एक बात बताओ, इसमें वॉवेल के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी है कि नहीं आप? वॉवेल और कॉन्सोनेंट, वॉवेल और कॉन्सोनेंट के बारे में आपको जानकारी होगा। आपको जैसे आपको याद होगा, आप क्लास फर्स्ट सेकंड में या 6 में पढ़े होंगे स्वर और व्यंजन। हिंदी में स्वरों की संख्या हिंदी में कितनी है और इंग्लिश में 5। कौन कौन सी है? आई ओ यू। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या हुआ, कोई दिक्कत है? चलिए मैं कह रहा हूं ए ई आई ओ यू। ए का नंबर इस हिसाब से कितना होगा? ई का नंबर और आई का, ओ का और यू का 21। कोई दिक्कत है? यानी 1 5 9 15 21 ये हमेशा क्या होंगे? क्या होंगे ये सब? वॉवेल होंगे। और वॉवेल्स का नाम नंबर कितना होगा? 1 5 9 15 21 होगा ना। अब देखो क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है ना। क्वेश्चन पेपर आप देखोगे, आपके क्वेश्चन पेपर में मिलेगा ए का नंबर 1, ई का नंबर 2, आई का नंबर 3, ओ का नंबर 4, यू का नंबर। अगर ऐसा भी दिया है तो ये गलत नहीं माना जाएगा। अगर जैसे मैं कह रहा हूँ गॉड या गॉड लिखना, जी का नंबर 7, वैसे आपको पता है ओ का नंबर कितना होता है और डी का नंबर कितना होता है? 15 4 19 7 कितना होता है? यही होता है ना, गॉड यही होता है ना। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एग्जाम में ये वाला अगर नहीं आया है, जी का नंबर 7, ओ का नंबर 4 और डी का नंबर 4, अगर ये दिया है और बराबर 15 दिया है तो क्या गलत मान लिया जाएगा? क्या नहीं माना जाएगा। ठीक है, गलत नहीं होगा ये। ऐसा भी क्वेश्चन आपके रिसेंट एग्जाम में पूछा था, है ना। ये क्वेश्चन रिसेंट एग्जाम में पूछा था ये वाला। तो ये भी आपको एक तरीका सीखना है। तो आपको ए ई आई ओ यू का नंबर याद करने के साथ साथ में ये भी याद करना होगा कि ए का नंबर 1 होता है, ई का नंबर 2 होता है, आई का नंबर 3 होता है, ओ का नंबर 4 होगा, यू का नंबर 5 होगा। ठीक है, इसका नंबर तो वैसे तो आपको अल्फाबेटिकल सीरीज में तो याद ही है कि ए का नंबर 1, ई का नंबर 5 होता है, आई का नंबर 9 होता है, ओ का नंबर 15 होता है, यू का नंबर 21 होता है। लेकिन अगर आप ऐसा नियम लगाते हो जैसे जी का नंबर 7, ओ का नंबर 15 और डी का नंबर 4, तो आप जोड़ते हो तो ये कहते हो सर ये 26 है। अगर जोड़ने पर ये आपको मेथड फॉलो नहीं हो रहा है तो आपको ये वाला भी लगा के एक बार देखना होगा वहाँ पे क्वेश्चन में, जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? देखिए आगे हम कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, आप उसके हिसाब इसी के हिसाब से करना जैसे ये दे रहे हैं। बाकी मैं अभी कुछ क्वेश्चन भेज रहा हूँ, आपको घर से करना होगा, करके आओगे। बाकी मैं कल फिर आगे बताऊंगा इसके आगे, मतलब मंडे को। ठीक है, देखो अगर कोई क्वेश्चन बनता है जैसे LOVE, ठीक है, तो आप देखोगे L का नंबर और O का नंबर, D का नंबर
ई का नंबर समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या गलत हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं होगा, ध्यान देना। ये 12 और 4 16, 16 और 2 16 और 22 कितना हो जाएगा? 16 में 22 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 6 2 8 38, 38 में 2 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 40। तो मैं कह रहा हूँ इसी हिसाब से मान लो, इसी का नाम है, किसका नाम है? मान लो एक है अनुपम, ANUPAM। बताओ अनुपम क्या होगा? अनुपम नहीं, वो कुछ रुक जाओ, ज्यादा वॉवेल कॉन्सोनेंट नहीं आया उसमें, रुक जाओ। जैसे हम लिखते हैं क्या ही लिखे जिसमें वॉवेल ढेर सारे आ रहे हैं? आनंद। अरे यार वो नहीं आ रहा है ना, वो तो एक ही चीज आ रही है, एक ही वॉवेल आ रहा है। हाँ राहुल ले सकते हैं। RAHUL। अब ये बताओ, सुनो सब लोग इधर देखो, R का नंबर आपको पता है? R का नंबर कितना है? 18। A का नंबर एक ही होगा, H का नंबर, अब यहाँ U कई लोग 21 लगाएंगे। एग्जाम में भी हो सकता है आप लगाओ, समझ रहे हो ना? एग्जाम में अगर एक बार में आपको नहीं आया तो आप अपोजिट करके देखोगे, अपोजिट भी नहीं आया तो फिर ये वाला AEIOU का 1 2 3 4 वाला फॉर्मेट करोगे, 3 4 में हर हाल में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो ये जान लो कोई दूसरा नियम लगाएगा। तो एग्जाम टाइम में आपको प्रैक्टिकल करना नहीं है ना, जितना बताएगा उतना आना चाहिए आपको। तो अब U का नंबर कितना आ जाएगा? 5 है। 5 U का नंबर कितना है? 5 है, सॉरी U का नंबर 5 है, L का 12, 18 1 19, 19 में 8 जोड़ोगे कितना आएगा? 27, 27 5 32, 32 से 12 कितना आ जाएगा? 44। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? कोई दिक्कत है? नहीं। फिर आगे देखो, यहीं पर एक और चीज मैं बता दूं जो आपके एग्जाम में और आया हुआ है। अगर मैं आपको क्वेश्चन से अवेयर करा दे रहा हूं, उसके बाद क्वेश्चन देखना आप भी लगाओगे सब। जैसे मान लो एक कोई क्वेश्चन आया, जैसे दिल्ली DELHI। अब जान तो इसमें क्या कर देगा? ऐसे देगा 4 10 12 8 18। समझ रहे? देखो देख लिया, बढ़िया। अब मैं कह रहा हूं ऐसे लिख देना लखनऊ। लखनऊ कैसे लिखो? देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, सोचना है बस, खाली थोड़ा सा सोचना। कुछ बनना है क्या? मैंने जितने वॉवेल थे दोगुना कर दिया, कॉन्सोनेंट को सेम रहने दिया, वही किया डिफरेंस। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने वॉवेल कौन कौन से हैं? ई है और आई है। ई का नंबर 5, 5 का दोगुना 10 और आई का 9 का दोगुना 18। बस, बाकी और तो वही है ना। डी का नंबर कितना होता है? 4, ई का 5 का 10 हो गया, एल का 12, ये 8 हो गया, आई का। समझ गए कि नहीं समझ गए? कोई डाउट है तो उस हिसाब से इसको करो, उस हिसाब से इसको करो। लखनऊ को लखनऊ का करो सब लोग। अरे भाई एल का नंबर कितना हो जाएगा? 12। यू को पता ही है, यू 21 होता है ना, ये तो 42। कोई दिक्कत है क्या? सी होता है, सी का नंबर कितना होता है? और के का 11, एन का 14, ओ है, ओ 15 होता है ना, 15 गुना 30, डब्ल्यू कितना आ जाएगा? अब इतना बड़ा अंक देख लोगे ना तो आप डर जाओगे, सर ये क्या दे दिया है ना? तो आप डरोगे नहीं? डरोगे ना? तो क्वेश्चन अभी मैं आप लोग को भेज दे रहा हूँ इसलिए, ठीक है? पूरा क्वेश्चन करना है आपको। जो क्वेश्चन हम भेजेंगे 50 क्वेश्चन के अप्रॉक्स में रहेंगे, वो क्वेश्चंस आपको करने ही करने हैं हर हाल में, ठीक है? आप करोगे, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। जो नहीं आएगा मैं बताऊंगा, है ना? देखो परसेंटेज में थोड़ा सा टाइम लगेगा। परसेंटेज जो है ना वो अरिथमेटिक्स का क्या है, कहते हैं ये जान प्राण है ना? परसेंटेज जो है मैथमेटिक्स का, वो भी अरिथमेटिक्स पोर्शन का जान और प्राण है।
ठीक, परसेंटेज में टाइम लगता है, लेकिन उसके बाद में सारे चैप्टर्स में, क्योंकि परसेंटेज मदर ऑफ अरिथमेटिक्स है, उसी के थ्रू आगे भी बहुत सारे टॉपिक्स बनेंगे। तो वही आप परसेंटेज को थोड़ा सा हम टाइम देके पढ़ाएंगे कि आपको समझ आ जाए, फिर आगे प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट इन सब में टाइम नहीं लगना। बेसिक स्ट्रक्चर पता रहे आपको, कैसे कैसे क्या होना है वो आप करते चले जाओगे, लेकिन परसेंटेज में बहुत ध्यान से पढ़ना सभी, ठीक है। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे से किसी का मोबाइल हमको चेक ना करना पड़े, ठीक है। आप लोग को बारे में बता रहे हैं, सब लोग का आगे से आप पढ़ के ही आओगे, है ना, याद करके ही आओगे। सेंसियरिटी आपके अंदर आनी चाहिए। ऐसे थोड़ी पता चलेगा कि आप तो घर से बता दियो कि हाँ पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पढ़ के आ रहे हो तो हम देख रहे हैं, तो आप पूरा रिवीजन करके आओगे। और मेरा ही सब्जेक्ट नहीं, और भी सब्जेक्ट रिवीजन करके आओगे, ठीक है। बाकी जो भी सर यहाँ पढ़ाते होंगे उनका भी सब्जेक्ट, क्योंकि आपके पास यही तो टाइम है ना वर्कआउट करने का, अपने आप को इम्प्रूव करने का, तो यही टाइम आप मिस कर दोगे। लास्ट ऐसे मान के चलो कि इसके बाद हमें फिर टाइम नहीं मिल रहा है, ठीक है। चलो फिर बाकी कल मिलते हैं हमसे, कल मतलब परसों, ठीक है।